राष्ट्रीय जनता दल मतलब कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की पार्टी अब आने वाले कुछ दिनों के अंदर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड को एक बड़ा झटका देने वाली है, या फिर आप कह लीजिए कि एक बार फिर से मात देने वाली है। आप सबको हमने कल बताया था कि राज्यसभा के चुनाव का ऐलान हो चुका है, और अगर राज्यसभा के चुनाव की बात करें तो इस बार के राज्यसभा चुनाव में जनता दल यूनाइटेड को नुकसान होने वाला है। पिछली बार जनता दल यूनाइटेड की तरफ से जो यह 5 सीट खाली हो रहा है, इसमें से 2 सीट जनता दल यूनाइटेड के कोटे में थी, लेकिन इस बार नीतीश कुमार की पार्टी को नुकसान उठाना पड़ेगा और राष्ट्रीय जनता दल यूनाइटेड के 1 सीट पर कब्जा कर लेगी। आप यह भी कह सकते हैं कि विधानसभा चुनाव के बाद अब इस बार जो राज्यसभा का चुनाव होने वाला है, इसमें भी जनता दल यूनाइटेड तीसरे नंबर की पार्टी बन जाएगी तथा भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल 2-2 सीट के साथ बराबरी पर रहेंगी। कुल मिलाकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी को भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल इन दोनों के सामने इस बार के राज्यसभा चुनाव में नुकसान उठाना पड़ेगा, और ऐसा क्यों तथा कैसे होगा यह समझना भी बेहद दिलचस्प है, जिसे हम आगे बताएंगे। बाकी नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम एक्सप्लेनर। बिहार में राज्यसभा की कुल 5 सीटों पर 10 तारीख को चुनाव होने वाला है, और अगर सिर्फ 5 उम्मीदवार रहते हैं तब ऐसी स्थिति में मतदान नहीं होगा, लेकिन अगर 5 से ज्यादा उम्मीदवार होते हैं तब भी मतदान कराया जाएगा और देखा जाएगा कि किसके पास अधिक सदस्यों का समर्थन है। तथा इसका गणित भी हम आपको समझा देते हैं। बिहार विधानसभा में विधायकों की कुल संख्या इस समय 243 है, और इस आधार पर बताया जा रहा है कि अगर किसी भी पार्टी को एक राज्यसभा का सांसद बनाना है तो कम से कम 41 सदस्यों का साथ चाहिए। अब यहां पर भारतीय जनता पार्टी का गणित तो ठीक है और राष्ट्रीय जनता दल भी अपने 2 सदस्यों को जिताने की स्थिति में है, लेकिन इस बार नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड को 1 सीट का नुकसान उठाना पड़ेगा, क्योंकि विधानसभा के अंदर उनकी स्थिति कमजोर हुई है। यहां शरद यादव का नाम भी लिया जा रहा है, और अगर आपको याद हो तो शरद यादव पिछली बार जनता दल यूनाइटेड की तरफ से राज्यसभा सदस्य बनाए गए थे। उस समय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शरद यादव को राज्यसभा का सांसद बनाया था, उनको राज्यसभा में भेजा था, लेकिन उसके बाद शरद यादव राष्ट्रीय जनता दल का पक्ष लेने लगे और जनता दल यूनाइटेड के खिलाफ बोलने लगे या नीतीश कुमार पर सवाल उठाने लगे, और फिर नीतीश कुमार की पार्टी ने उनकी सदस्यता समाप्त कर दी, जिसके कारण उनकी राज्यसभा सदस्यता भी समाप्त हो गई और उसके बाद शरद यादव वाली सीट खाली हो गई। तथा इस बार शरद यादव राष्ट्रीय जनता दल के साथ हैं और जनता दल यूनाइटेड के पास विधायकों की उतनी संख्या है भी नहीं कि वह अपने 2 सदस्यों को राज्यसभा में भेज सके। मतलब कि अगर शरद यादव जनता दल यूनाइटेड के साथ रहते, फिर भी जनता दल यूनाइटेड शरद यादव को राज्यसभा नहीं भेज पाती, क्योंकि 1 सीट तो केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह के लिए रिजर्व जैसा है। राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से 2 नाम तय माने जा रहे हैं जिनको राज्यसभा में भेजा जाएगा, और उनमें से एक नाम तो तेजस्वी यादव की बड़ी बहन मीसा भारती का है, तथा एक और नाम हमने आपको बताया कि शरद यादव अब राष्ट्रीय जनता दल के साथ हैं और उन्होंने अपनी पार्टी का विलय भी राष्ट्रीय जनता दल में कर दिया था। मतलब कि राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से एक नाम मीसा भारती का तय है, तो दूसरा नाम शरद यादव का भी तय माना जा रहा है। और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से किन 2 लोगों को राज्यसभा भेजा जाएगा, इसके बारे में कुछ भी साफ नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस स्थिति में है कि वह फिर से अपने 2 सदस्यों को राज्यसभा में भेज देगी। बताया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के पास जीतन राम मांझी की पार्टी का समर्थन भी है, और जीतन राम मांझी की पार्टी के समर्थन से वह 2 सदस्यों को आराम से राज्यसभा में भेज सकने की स्थिति में है। लेकिन इस बार जनता दल यूनाइटेड को 1 सीट का नुकसान होगा और केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह को जनता दल यूनाइटेड की तरफ से फिर से राज्यसभा में भेजा जाएगा। आरसीपी सिंह का कार्यकाल 7 जुलाई को खत्म हो रहा है, और इस लिहाज से अगर उनको केंद्र में मंत्री रहना है तो राज्यसभा में जाना पड़ेगा, और जदयू की तरफ से उनको फिर से राज्यसभा भेजा जाएगा। बाकी अगर हम राष्ट्रीय जनता दल की बात करें तो राष्ट्रीय जनता दल के पास उम्मीद जताई जा रही है कि कांग्रेस पार्टी का उनको समर्थन मिलेगा, तथा महागठबंधन में शामिल कम्युनिस्ट पार्टियों का भी समर्थन राष्ट्रीय जनता दल को मिलेगा, और उनके विधायकों की बदौलत राष्ट्रीय जनता दल मीसा भारती
और शरद यादव इन दोनों को राज्यसभा में भेज सकेगी। भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो एक सीट गोपाल नारायण सिंह का है तो दूसरा सतीश चंद्र दुबे का है, जो दोनों सीट खाली हो रहा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इन दोनों सीट से किसको राज्यसभा में फिर से भेजेगी यह देखना महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि इस बार जाति वाला जो समीकरण है वो भी हावी बताया जा रहा है और हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी इस आधार पर भी कोई फैसला ले। बाकी अगर हम राज्यसभा सदस्यों की उम्मीदवारी की मतलब कि नामांकन की तारीख की बात करें तो इस महीने की 31 तारीख को आखिरी दिन होगा जब कोई सदस्य नामांकन कर सकता है। बाकी राज्यसभा चुनाव को लेकर आगे किस पार्टी की तरफ से क्या कुछ कहा जाता है, उम्मीदवारी को लेकर क्या कुछ कहा जाता है, उस पर जो कुछ नया अपडेट आएगा, जो कुछ नई जानकारी आएगी वो हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। इस वीडियो को मैं समाप्त करते हैं, वीडियो को शेयर कीजिएगा और अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर लीजिए और अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर बहुत जल्द अगले वीडियो में। कैमरे पीछे खड़े ओम प्रकाश और मैं मोहित कुमार सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद।